हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो इसके जो पहले वाले वीडियोस थे उसमें मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सप्लेन किया था डिटेल में। अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप वो वीडियो लिंक में जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो का जो अपना टॉपिक है यह है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके जो दो टाइप्स आते हैं वो रहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन सभी टॉपिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये कौन सा ईएमएफ रहता है, तो व्हेन द कॉइल और कंडक्टर रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक वर्ड आया है, इसका मतलब है यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट नहीं होगी तो कॉइल जो है या फिर हम कंडक्टर कह सकते हैं ये यहाँ पर स्टेशनरी रहता है, लेकिन चेंज इन फ्लक्स तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज चेंज। ये फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज कैसे करते हैं, तो बाय सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट। ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर करंट को हम वैरी करेंगे तो फ्लक्स वैरी होगा। अगर फ्लक्स वैरी होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यही था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसीलिए ये है स्टेशनरी। और ओवरऑल इसी को हम कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ओवरऑल डेफिनेशन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये हो जाती है। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो वही है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। जहाँ पर E जो है वो EMF इंड्यूस्ड है इन द कंडक्टर, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टर है, डी फाई बाई डी टी जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर से वही अप्लीकेबल हो रहा है जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। अब बात करते हैं इसके पहले वाले टाइप्स की जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत इजी है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बाय वेरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कॉइल। देखिए यहाँ पर ये तो कंपलसरी रहेगा, क्या रहेगा, वेरिंग करंट। ठीक है, वेरिंग करंट यहाँ पर रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज करना है तो वेरी करना पड़ेगा अपने को करंट। तो यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल बाय वेरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। उसी कॉइल में जो चेंज इन करंट हो रहा है उसकी वजह से अगर EMF इंड्यूस होता है तो उसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। देखिए ये है अपना एक कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर को हमने वाउंड कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये स्विच लगी हुई है, ये पावर सप्लाई लगाया है, और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हमें क्या करना था, हमें चाहिए था वायरिंग करंट चाहिए था। देखिए वेरिएबल करंट चाहिए, वेरिएबल करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पर डीसी सप्लाई है। हम ये जो रेजिस्टेंस है इसको वैरी करेंगे। अगर रेजिस्टेंस वैरी होता है तो करंट वैरी होता है। सिंपली ओम्स लॉ है I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो अगर रेजिस्टेंस को हम वैरी करते हैं तो करंट डेफिनेटली यहाँ पर वैरी होगा, से वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। उसी की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर जैसे स्विच क्लोज कर दिया, रेजिस्टेंस वैरी कर दिया तो चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स हो गया तो यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड होगा। इसी EMF को हम जो कहेंगे दिस EMF इज कॉल्ड एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इस कॉइल में ही यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है। अब ये हो गया इसका एक तरीका। और
और देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस को वैरी करके करंट वैरी कर रहे थे और ईएमएफ चेंज हो रहा था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है, अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल करंट लगा दे तो। वेरिएबल करंट यानी हम अगर एसी सप्लाई लगा दें तो एसी में हमें पता है ये जो ईएमएफ रहता है ये चेंज होते रहता है, उसी वजह से करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो चेंज इन ईएमएफ भी यहाँ पर हो सकता है। तो एग्जैक्टली यही किया है इस डायग्राम में। देखिए ये फिर से एक कॉइल है और यहाँ पर एसी सप्लाई लगा दिया। एसी सप्लाई यानी वेरिंग करंट है, वेरिंग करंट की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यही है अपना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट आएगा सेल्फ इंडक्टेंस कंसेप्ट, जो कि बेस्ड रहेगा फिर से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। अब ये इंडक्टेंस है यानी ये एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बाय विच कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन करंट। कॉइल अपोज करता है चेंज इन करंट को फिर से उसी कॉइल में से, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द सेम कॉइल लिखो यहाँ पर या फिर इट लिखो, इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम इंडिकेट करते हैं एल से। एल का आपको पता है, ये हम इंडक्टर को भी इंडिकेट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करते हैं, इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी ही अपना इंडक्टेंस रहता है, जिसका यूनिट रहता है हेनरी, जिसको एच से इंडिकेट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल कॉन्स्टेंट जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। चेंज करंट को का चेंज होगा तो फिर से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यह है सेल्फ इंडक्टेंस। अब बात करते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो कि सेकंड टाइप है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम से ये अच्छे से समझ में आएगा। दो कॉइल है, कॉइल ए और कॉइल बी, ये एक दूसरे के आजू बाजू रखे हुए हैं। अब कॉइल बी में देखिए ये सप्लाई लगाया है, स्विच लगाई है और रेजिस्टेंस लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल अपना प्रीवियस सेटअप था वही है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल ए है इसके बहुत करीब रखा है कॉइल बी के। अगर अगर मैं यहाँ पर ये स्विच ऑन करता हूँ और इसको वैरी करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन करंट होगा। चेंज इन करंट होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल ए में, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते थे। तो यहाँ पर चेंज इन करंट हो रहा है। अब ये जो कॉइल है बी है ये कॉइल ए के बहुत करीब है, तो कॉइल ए जो है ये फिर से इसकी कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस कट होगी, यानी इसके भी ये जो कॉइल बी है इसका फ्लक्स जो है ये कॉइल ए की वजह से कट होगा। अब ये अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी कट हो रहा है तो फिर से कॉइल ए में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कॉइल बी की वजह से कॉइल ए में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसी को हम कहेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और कॉइल बी का जो यहाँ पर लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस, ये फ्लक्स जो है ये कॉइल ए की वजह से कट हो रहा है, तो कॉइल ए में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उसको कहेंगे हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से सेम रूल लगेगा, अगर हम यहाँ पर ये चेंज इन करंट है जो हम रेजिस्टेंस वेरी करके लगा रहे थे, इंस्टेड यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली एसी सप्लाई लगा देते हैं। अब देखिए कॉइल 1 है और कॉइल 2 है, फिर से वही सिमिलर सेटअप है, यहाँ पर एसी लगाया है तो चेंज इन करंट होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस वक्त कॉइल ए में जो होगा सॉरी कॉइल 1 में जो होगा उसको हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 में जो चेंज इन ईएमएफ हो रहा है वो होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। फिर से ये प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बाय विच कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द अनदर कॉइल। प्रीवियसली क्या था, थ्रू द सेम कॉइल, अब क्या है थ्रू अनदर कॉइल केप्ट इन द नेबरहुड इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका जो कोएफिशिएंट है उसको m से इंडिकेट करते हैं और यूनिट फिर से है हेनरी, जिसको h से इंडिकेट करते हैं। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है
E इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, बाकी सब सेम रहेगा। m जो रहेगा ये रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरह से हमने डिटेल में देखा कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता है, उसके दो टाइप्स यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है।